अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक रिपोर्ट छपी है जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करने में रात दिन एक कर दिया है और पाकिस्तान को चूंकि 2023 में एक मरतबा फिर जो है वो इधर उधर से बातें होनी शुरू हो गई थी कि जी पाकिस्तान को 2024 में 24 अरब डॉलर के आगे लगभग जो है वो अदायगियां करनी है और अगर इनका बंदोबस्त नहीं होता तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर डिफॉल्ट कर सकता है। लेकिन हाफिज साहब की शबो रोज मेहनत की वजह से हमने अपना वो काम जो है वो पूरा कर लिया है। तकरीबन कोई 12 अरब डॉलर के करीब जो है वो हमारे कर्जा जात रीशेड्यूल हो चुके हैं जो कि हमने 2024 में करना थे। लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है उनका भी बंदोबस्त जो है वो कर लिया गया है। तमाम दोस्त ममालिक के साथ हाफिज साहब ने लगातार दौरे किए जिसमें सबसे ज्यादा जो दौरे हैं वो यूएई के हैं। यूएई के साथ हमारे मामला कहीं ना कहीं अटक गए थे लेकिन हाफिज साहब ने बजाते खुद 4 दौरे फरमाए और उसके बाद ये मामला भी निपट गए। सवाल ये पैदा होता है कि आया कि कब तक हमारे आर्मी चीफ जो हैं ये दो दो काम करते रहेंगे। वो दिफा भी देखेंगे वो और उसके साथ साथ वो खजाने के मामला भी देखेंगे। बल्कि अगर हम 2 की बजाय अगर 3 कहें तो शायद ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि ये ना सिर्फ ये जो दौरा जात होते हैं ये सिर्फ कर्जों की रीशेड्यूलिंग के हवाले से होते हैं, ना सिर्फ के ये मजीद कर्जे के लिए होते हैं बल्कि इसके साथ साथ दूसरे ममालक के साथ जो ताल्लुकात को बेहतर करना है या दोस्तियां बढ़ानी है ये दौरा जात जो है ये उसके लिए भी किए गए हैं। तो लिहाजा जो वजीर खारजा का जो किरदार है तो अब ये 3 हो जाते हैं। वजीर खजाना का काम जो है वो भी आर्मी चीफ साहब जो है वो कर रहे हैं, वजीर खारजा का काम जो है ये भी आर्मी चीफ कर रहे हैं और बजाते खुद जो मुल्क जो दफाई मामलात हैं, मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या बॉर्डर के ऊपर अगर कुछ हालात खराब होते हैं जो कि यकीनन इंडिया जब तक हमारे साथ है ये कैसे मुमकिन है कि सुख का सांस ले लिया जाए। और अब तो हमारा जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो भी महफूज नहीं है। तो इन सारे मामलात के अंदर अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ के लिए शायद ये जो जॉब्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया जो है वो जिस वक्त ये देखती है कि यार इनके सारे काम जो हैं वो सिर्फ इनका एक ही बंदा करता है तो बाकी ये सारे लोग जो हैं ये नकम्मे लोग हैं, ये काम नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब के कंधों पर ये जो इतना बोझ जो है ये डाल दिया गया है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से भी और उसके बाद जो है वो निगरान गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो शायद ये मुनासिब नहीं है। तो पहले जरा उस रिपोर्ट को देखते हैं कि वो रिपोर्ट क्या कहती है कि हाफिज साहब ने किस किस मुल्क का जो है वो दौरा किया और कहां कहां से कितने जो थे वो डॉलर्स रीशेड्यूल करवाए, किन के साथ जो है वो मजीद वादे वईद लिए गए। तो फिर जो है वो वापस इसी बात की तरफ आते हैं। अच्छा, रिपोर्ट कहती है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी रंग लाने लगी। मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की राह हमवार होने के साथ साथ पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों की लटकती तलवार का दबाव भी खत्म हो गया। पाकिस्तान को जून 2024 तक कुल वाजिबुल अदा 24.5 अरब डॉलर्स में से 12.4 अरब डॉलर की अदायगियों में तोसी की यकीन दहानियां मिल चुकी हैं। ये यकीन दहानियां सऊदी अरब, यूएई, चीन और कतर की जानिब से मिली हैं, जबकि पाकिस्तान रवां माली साल के दौरान बकिया अदायगियों का बंदोबस्त कर चुका है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, चाइना और बैरिक गोल्ड कारपोरेशन के साथ 21.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्तें और मुआहदे, जबकि कुवैत के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे भी इसी का नतीजा हैं। यानी कि आप ये देख लीजिए कि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि चाहे हमने कुछ मुआहदे कर लिए हैं या अभी करने हैं या वो पाइपलाइन में है, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो हाफिज साहब को जाता है क्योंकि ये काम तो सारा हाफिज साहब ने किया है। वजीर खारजा देख लें, वजीर खजाना देख लें, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर है। आगे आगे देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है जी कि दूसरी जानिब रिपोर्ट में लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ओहदा संभालने के बाद 13 गैर मुल्की दौरे किए हैं और 17 से जायद गैर मुल्की सफारतकारों और सीनियर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। इन दोनों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगियों में तोसी और मुश्तरका दिफाई मामला समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत भी हुई। यानी कि अब आप ये देख लीजिए कि आर्मी चीफ जो हैं
ये दिफाई हवाले से अगर किसी के साथ मामला तय करने हैं तो वो तो यकीनन इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो ये बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर और जोग्राफियाई जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हमें कहाँ से क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और किसके साथ हमने किस तरह से चलना है, ये शायद जो मामलात हैं ये इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन समझने वाली बात ये है कि चलें दिफाई मामला तो ठीक है, लेकिन यार ये हमारे लोग जो सिविलियंस हैं इनसे जो है वो फॉरेन पॉलिसी भी नहीं संभाली जाती, इनसे जो हमारी मईशत है वो भी नहीं संभाली जाती। तो फिर ये करते क्या हैं? आगे देखिए कि आगे रिपोर्ट में क्या लिखा है। इन्हीं दौरों के नतीजे में 10 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी, 6 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी, जबकि बैरी गोल्ड कारपोरेशन की तरफ से 5.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए मफाहमती याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। इन्हीं दौरों के दौरान पाकिस्तान को मुआशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी मिली, जिसके नतीजे में कुवैत के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहिदे भी शामिल। आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ओहदा संभालने के बाद जनवरी 2023 में, ये साहब मैंने लगाया, ये रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ, जनवरी 2023 में सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया। इसके बाद जनवरी, फरवरी, जुलाई और नवंबर 2023 में मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 दौरे किए गए। जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2023 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में उज्बेकिस्तान और सितंबर 2023 में ही तुर्की का दौरा किया। नवंबर 2023 में अजरबैजान और नवंबर में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। अब ये देखिए, ये पूरी तफसील भी मैंने आपके साथ पढ़ी है, मैंने उन तमाम ममालिक के नाम भी लिए हैं कि किस किस महीने में किस किस मुल्क का दौरा किया गया और उस दौरे का मकसद क्या था। तो इस सारी रिपोर्ट से जो है वो साबित ये होता है बेसिकली कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या जो हमारे यहाँ निगरान गवर्नमेंट है, तो ये जो सिविलियंस लोग हैं, ये जो अहम हमारे ओहदे हैं जिसमें वजीर खारजा और वजीर खजाना यानी कि मईशत के मामलात हैं, ये सही तरीके से चलाने के काबिल नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे काम तो हो जाते हैं आर्मी चीफ के जाने से। अगर सऊदी अरेबिया हमारी बात नहीं मानता, यूएई हमारी बात नहीं मानता, चाइना के साथ हमारे मामला सीधे नहीं होते या अमेरिका के साथ जो है वो बात सीधी नहीं होती किसी भी हवाले से, तो ठीक है कि आर्मी चीफ जो है उनके जाने से हमारे मामला तो दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन दुनिया जो है वो हमारे ऊपर हंसती है, क्योंकि दुनिया ये समझती है कि यार इनके यहाँ बाकी लोग जो हैं उनको शायद काम ही नहीं करना आता। अब मसला ये है कि दुनिया में जो दीगर ममालिक के जो आर्मी चीफ हैं वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी सिर्फ जो उनकी दफाई मामला होते हैं उन्हीं को ही संभाल पाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने हमें जो है ये हीरे दिए हैं, हीरे। और ये हीरे जो हैं ये माशाल्लाह से ना सिर्फ के हमारी दिफाई जरूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारी मुआशी जरूरियात को भी पूरा करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दीगर दुनिया के साथ जो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ाने में भी ये पेश जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मसला जो है, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि आखिर कब तक जो है वो अकेला आर्मी चीफ हमारे सामने मामला देखता रहेगा? कब तक जो है आर्मी चीफ जो है वो दिफा के साथ साथ मईशत को भी बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे? मैं ये समझता हूं कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे सिविलियन अदारे भी आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। मईशत और फॉरेन पॉलिसी जो है ये अब हमें करनी दी जाए, और मेरा ख्याल है कि जो सिविलियंस हैं इनको अपना काम दिखाना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस दिखानी चाहिए, ताकि दुनिया जो है उनको भी पता लगे कि यार इनके सिविलियन इदारे भी काम करते हैं, सिर्फ मिलिट्री का इदारा ही काम नहीं करता। लेकिन हाफिज साहब की यकीनन ये जो खिदमात हैं इनको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये इस वक्त पाकिस्तान की अशद जरूरत थी और उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मुस्तकबिल के लिए और नई हुकूमत के आने के वक्त हमें इस चीज की तरफ जोर देना चाहिए और इस चीज की दुआ भी करनी चाहिए कि हमारे सिविलियन इदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि हमारा आर्मी का जो इदारा है और हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज के वीलॉग करने का मकसद और मतलब ये था कि आर्मी चीफ के कंधों पर 2 जिम्मेदारियां हैं, बल्कि 3 जिम्मेदारियां हैं, मईशत, फॉरेन पॉलिसी और दिफा। मैं ये समझता हूं कि शायद ये मुनासिब नहीं है।
आर्मी चीफ के कंधे पर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो सिर्फ दिफा की होनी चाहिए। बाकी जिम्मेदारियां जो हैं ये सिविलियंस का काम है कि वो अपना काम खुद करें। अगर वो अपना काम खुद नहीं करेंगे तो यकीनन फिर आर्मी चीफ को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर मुल्क तो चलाना है। तो इस दुआ के साथ कि नई आने वाली हुकूमत अपना काम खुद करेगी और किसी भी सूरत मईशत और फॉरेन पॉलिसी जो है वो आर्मी चीफ के कंधों पर मजीद जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और एक काम एक बंदा करे, ना कि 3 काम जो हैं वो एक बंदे के सुपुर्द कर दिए जाएं। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये काम दुरुस्त नहीं हुए होंगे, आखिर अच्छे हुए हैं तो उसके नताए जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह कोई रिपोर्ट और हाथ लगी तो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।